ठीक है, अब हम करते हैं टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस। देखो टेक्स्ट फाइल में सारा डेटा जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है। सो फर्क ही टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में होता है कि यहाँ पर हर चीज इज स्टोर्ड एज टेक्स्ट। सो जो भी हमारे पास डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव्ड है। सो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव्ड है, अब क्या करना है आपको, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में से रीड करना है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। सो क्वेश्चन कैन बी फॉर 2 और 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इसमें, Make a function count in Python to read from text file gratitude.txt and display the count of the letter E in each line. Example, if the content is as follows, तो जितनी भी लाइंस हैं हर लाइन में आपने बताना है कि लेटर E कितनी बार आता है। ठीक है, so that is the question. Yes, Siddhant, who raised hand? बोलो बच्चा, any doubts? बताओ कोई डाउट है और shall we start with the question? हाँ, फंक्शन में देखो रिटर्न जब क्वेश्चन में लिखा होता है तो हम रिटर्न कराते हैं। ठीक है, रिटर्न में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं होता, प्रिंटिंग इज डन इन मेन, नीचे यहां पर आकर। और अगर क्वेश्चन में कहा हो कि ये फंक्शन ये चीज कैलकुलेट करेगा एंड प्रिंट करेगा, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करोगे, आप यहीं पर ही प्रिंट करा दोगे। तो वो आपको हमेशा फंक्शन वाले क्वेश्चन में ठीक से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने प्रिंट कराने के लिए बोला है फंक्शन में, तो सिर्फ प्रिंट करा दो, रिटर्न नहीं लिखना है। और अगर रिटर्न कराने के लिए बोला है तो रिटर्न लिख के प्रिंट आपको नीचे कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट तो इवेंचुअली होना ही चाहिए। अगर फंक्शन में ही प्रिंट करा दिया तो नीचे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन से सिर्फ रिटर्न कराया है तो फिर नीचे आके आपको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मुझे ये क्वेश्चन बनाना है gratitude.txt, तो मेरे पास ये टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। सो बताओ, आप बताओ, एग्जीक्यूट करके दिखाऊं या लिख के दिखाऊं इसे? पहले एक बार लिख के समझा देती हूँ, फिर इफ यू वांट तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगी। सो इसमें भी आपको क्या बनाने के लिए बोला है, फंक्शन। तो आपने बनाया डेफ काउंट, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको काउंट नाम का फंक्शन बनाना है। रीड द फाइल फ्रॉम द फाइल gratitude.txt, तो फाइल को ओपन करना सबसे पहला काम होता है। तो आप फाइल को क्या करोगे, ओपन। फाइल का नाम क्वेश्चन में दे रखा है gratitude.txt। सो ओपन करते टाइम हम फाइल का नाम देते हैं एंड मोड देते हैं। अगर मैं मोड ना भी लिखूं, ठीक है, अगर मैं मोड में कुछ भी ना लिखूं, तो भी बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो रीड मोड होता है। राइट, सो बाय डिफॉल्ट द मोड इज रीड मोड। अगर मैं नहीं भी लिखती तो भी रीड मोड होता। तो फाइल आपकी ओपन हो गई। ठीक है, अब इसमें से आपको कहा गया है कि हर लाइन में ई को काउंट करना है, मतलब मुझे लाइन वाइज रीड करना है। सो लाइन वाइज रीड करने के लिए आप यहां पे लिख सकते हो डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, है ना। सो वी हैव दिस फंक्शन नेम्ड रीड लाइन्स। सो डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। तो जब आप एफ डॉट रीड लाइन्स करोगे तो पूरा का पूरा फाइल का डेटा एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इसमें आ जाएगा। सो हर एक लाइन इस डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको हर लाइन के लिए लूप चलाना है। तो आपने यहां पे लिखा फॉर लाइन इन डेटा। सो फॉर लाइन इन डेटा। तो अब ये लूप उतनी बार चलेगा जितनी लाइंस है। पहले फर्स्ट लाइन आएगी, फिर सेकेंड लाइन आएगी, फिर थर्ड लाइन आएगी, और चलता रहेगा जब तक लाइंस नहीं आ जाती। उसमें आपने बताना है कि ई कितनी बार आता है। अब देखो इसको करने के दो तरीके, ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास काउंट फंक्शन होता है, हम वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक n ले लिया विच इज 1, क्योंकि हमें लाइन नंबर भी प्रिंट कराना है। तो एक तरीका सबसे इजी वाला क्या है कि आपने प्रिंट किया लाइन, लाइन का नंबर जो कि है n, फिर आपको कोलन का साइन प्रिंट करना है, और फिर आपको प्रिंट करना है काउंट की ई कितनी बार आता है। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में काउंट।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइन डॉट काउंट ई, और इसके बाद मैं लिख सकती हूँ n प्लस इक्वल टू 1, और फाइल से बाहर आकर मैं लिख सकती हूँ f डॉट क्लोज, और यहां से आपको सिर्फ काउंट को कॉल करना है, ना कुछ पास करना है, ना वो कुछ रिटर्न कर रहा है, बट आपको कॉल जरूर करना है। तो एक बार फिर देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले आपकी फाइल ओपन हुई रीड मोड में gratitude.txt, तो उसने सारे डेटा को एज ए लिस्ट ऑफ लाइंस रीड कर लिया, मतलब ये लिस्ट है जिसमें आपकी फर्स्ट लाइन है, कॉमा आपकी सेकंड लाइन है, कॉमा थर्ड लाइन है, एंड सो ऑन। फिर n1 है इनिशियली, लूप शुरू हुआ फॉर लाइन इन डेटा, ये फर्स्ट लाइन जो है वो रीड होकर लाइन नाम के वेरिएबल में आ गई, उसने ये प्रिंट किया लाइन 1, और ये जो लाइन वेरिएबल है इसके अंदर काउंट कर लिया कि ई कितनी बार आता है, तो जितनी बार भी ई आता है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू 2 हो गई, दूसरी बार लूप चला, इस बार ये वाली लाइन आपके पास लाइन नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, तो वो उसमें से काउंट प्रिंट कर देगा, फिर एन 2 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4, जितनी लाइंस हैं, एंड देन इट विल गेट ओवर। सो यूजुअली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो एक लूप हमारा बनता है लगाना, ठीक है। सो एक लूप हमें लगाना चाहिए। यस, ए फॉर अ पेन, हाँ। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इसको एक लूप के साथ करना ही है। सो दिस इज वन सॉल्यूशन। अगर ये आपको 3 मार्क्स का आता है, 4 का तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अगर कभी मान लो 3 का आ गया, तो आप इसको थोड़ा और कोडिंग वाला बनाना चाहते हो, भरपूर कोडिंग से बनाना चाहते हो, तो ये सही है, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसमें और कोडिंग ऐड करना चाहते हो तो आप एक और काम कर सकते हो। ये जो हम काउंट कर रहे हैं ई कितनी बार आ रहा है, इसको भी आप लूप से कर सकते हो। सो इसको लूप से कैसे करोगे, उसके लिए हमें इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब आपका ये काम चेंज हो जाएगा, आप लिखोगे फॉर लाइन इन डेटा। अब आपको काउंट करना है कि ई कितनी बार आता है, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लोगे काउंट, जो कि इनिशियली आपने 0 ले लिया। फिर आप एक वेरिएबल ले सकते हो फॉर सी एच इन लाइन। अब ये क्या करेगा, उस लाइन के हर कैरेक्टर के लिए लूप को चलाएगा, और फिर आप उसके अंदर इफ लगा सकते हो कि अगर सी एच ई है तो मेरा काउंट 1 से इंक्रीज होना चाहिए, और फिर मैं यहां पर आकर इस लूप से बाहर आकर प्रिंट कराऊंगी कि लाइन एन का काउंट कितना है, इतना, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एन है वो आप इंक्रीज कराओगे। फिर यहां बाहर आकर आपकी फाइल क्लोज होगी, और यहां से आप काउंट को कॉल करोगे। सो नेस्टेड लूप की जरूरत हमें फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स में होती नहीं है, तो ये इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले आंसर से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि ऐसे भी कर सकते हैं। बट आपके पास काउंट फंक्शन था तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, ये भी सही है, वो भी सही है। सो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके की कोडिंग कर सकते हो, बट ये तरीका है कि कैसे हम एक लाइन के अंदर किसी सिंगल अल्फाबेट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन, ये समझ में आया? यस, एफ डॉट रीड लाइन्स, बिकॉज लाइन नंबर 1 प्रिंट हो रहा है ना सिद्धांत। एन मैंने लाइंस को काउंट करने के लिए नहीं लिया, वो सिर्फ दिखाने के लिए लिया है, और एन जो है वो आपका इनिशियली 1 लिया, बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर प्रिंटिंग 1 ओवर देयर। आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, तो आई एग्जीक्यूट दिस फॉर यू, ठीक है। तो हम इसको बना रख के देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पाइथन में गए, न्यू फाइल करी, तो मैं पहले क्रिएट भी यहीं से कर लेती हूँ। हम क्रिएट कहाँ से करेंगे, है ना, तो हम क्रिएट भी यहीं पे कर लेते हैं। क्रिएट के केस में क्या करेंगे, ओपन gratitude.txt, वी वांट की ब्लैंक फाइल बननी चाहिए, तो मैंने w से ओपन कर लिया, फिर मैंने लिखा f.write और ये पेस्ट कर दिया। f.write के अंदर ये पेस्ट करा दिया, ग्रेटिट्यूड इज अ हम्बल हार्ट्स रेडिएंट ग्लो। इसके बाद दिया मैंने \n, क्योंकि राइट फंक्शन कभी भी अपने आप से न्यू लाइन ऐड नहीं करता। सो मैंने खुद से ऐड कर दी। फिर a timeless gift that nurtures and bestows \n, दूसरी लाइन हो गई आपकी, and f.write, it's the we are shown
comma \n f dot right in movements it is truly known. ठीक है, फिर यहाँ पर हम f डॉट क्लोज कर देंगे. ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ, तो मैंने लिखा है ताकि आप देख सको कि ये काम कैसे कर रहा है. बिकॉज वी नीड टू क्रिएट द फाइल. फाइल होगी तभी तो रीड करेंगे ना, फाइल होगी नहीं तो रीड कैसे करोगे. सो यहाँ पर अब हम इसी फाइल को ओपन करेंगे. आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि आप सीधे नोटपैड खोल के उसमें टाइप करके सेव कर देते. सो यू कुड क्रिएट इट दैट वे ऑल्सो जब आपको प्रैक्टिस करनी है. अदरवाइज हम प्रोग्राम से ही ऐसे बना सकते हैं. अब मैंने फाइल को रीड बोर्ड में ओपन कर लिया. अब लिखा डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स एंड देन प्रिंट डेटा. मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि डेटा फेच होके क्या आएगा. ठीक है, सो हमने यहां से पहले कॉल किया क्रिएट और फिर कॉल किया काउंट. सेव कर दिया इसको. सो दिस इज क्वेश्चन txt1. सो आप देख रहे हो जो प्रिंट हो रहा है वो एक लिस्ट है. ग्रैटिट्यूड इज अ हम्बल्स हार्ट रेडियंट ग्लो. फिर आपके पास अगली लिस्ट आ गई, मतलब फिर अगली वो आ गई, क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. फिर अगला एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, फिर अगला एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. अगर आप इसको लूप के अंदर लेते हो, अब लाइक आपने ऐसे ले लिया फॉर लाइन इन डेटा, इसको टैब कर दिया हमने और डेटा की जगह लाइन को प्रिंट करा दिया. तो आप देखोगे सारी लाइंस अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो गई. सो दैट मीन्स द लूप इज गोइंग वन लाइन एट अ टाइम. सो ये आपको दिखा रहा है कि आपका लूप ये जितनी भी लाइंस है उतनी बार चलेगा. ठीक है, और हर बार लाइन वेरिएबल में आपकी एक लाइन आएगी. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं सीधे ही काउंट, मैं यहाँ पे लिख दूं लाइन डॉट काउंट ई और रन कर दूं, तो वो दिखा देगा कि हर लाइन में ई कितनी बार आता है. लेकिन वो उसके आगे वो नहीं दिखाएगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4. आप चाहते हो कि उसके आगे वो भी आए. ठीक है, जैसे अभी 3, 4, 6, 1 आ गया, पर ये वो तो नहीं दिखा रहा ना आगे लाइन नंबर. हमारा जो आउटपुट था उसमें तो लाइन नंबर भी शो हो रहा था. आप वो दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अब n लेना पड़ेगा. सो पहली बार जब प्रिंट हो तो n1 प्रिंट होना चाहिए, अगली बार प्रिंट हो तो n2 प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 प्रिंट होना चाहिए. सो वी हैव टू प्रिंट इट लाइक दैट, है ना. तो इसीलिए हम वहां पर वो n लेंगे और साथ में उसे एज अ लाइन नंबर प्रिंट करेंगे ताकि आपके पास वो लाइन नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे. ठीक है, सो वो हम कैसे करेंगे, दैट वी हैव टू कोड इन पाइथन फॉर दैट. सो हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज करेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर आप ले लोगे n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो लाइन कॉमा n कॉमा कोलन कॉमा लाइन डॉट काउंट. ठीक है, सेव किया, रन किया. लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 ही आ गया क्योंकि n को इंक्रीज तो किया ही नहीं. सो n शुड बी increased by 1 as well. Now it is the perfect result as we should get. तो आपके क्वेश्चन में ऐसे ही बोला हुआ है. ठीक है, अब आप इसको नेस्टेड लूप से भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपके पास आंसर तो सेम ही आएगा. सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट. Just a minute, I'm taking your call. एक सेकेंड. Visible now? Yes, सिद्धांत. समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है. सो ये आपका आउटपुट है और ये आपका कोड है. If you want, I can send this code on WhatsApp also. Yes, सिद्धांत, जो चैट में लिखा है.
कनेक्ट नहीं हो रहा बेटा आपका कॉल सिद्धांत, चेक योर कनेक्शन फर्स्ट। रिफ्रेश करो सिद्धांत एक बार, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द कॉल। वासु आपको समझ आ गया? सिद्धांत रिफ्रेश योर पेज। Shall we do the next question? अब इसमें है you have to print which should read a text file gratitude.txt and then display the lines starting with I. उसी में ही चेंज करना है आपको। ग्रेटिट्यूड फाइल में से सिर्फ वो लाइंस प्रिंट करनी है जो कि I से स्टार्ट हो रही है। तो इसको मैं सेव एज कर देती हूँ और इसका नाम हम कर देते हैं 1 की जगह 2। और कैसे चेक कर सकते हो आप कि लाइन I से स्टार्ट हो रही है? ये सब तो सेम ही रहेगा लूप वगैरह, बस अंदर कंडीशन लगनी है। हाउ कैन यू चेक इफ द लाइन स्टार्ट्स विद आई? हाउ कैन यू चेक इफ द लाइन स्टार्ट्स विद लेटर आई? वासु डिस्कनेक्ट हो गया। तो दो तरीके हैं, एक है लाइन डॉट स्टार्ट्स विद और यहां पर आई दे दो और प्रिंट करा दो लाइन को, एग्जीक्यूट इट। अच्छा इफ नहीं लिखा, कंडीशन लिख दी, इफ नहीं लिखा सामने। स्टार्ट्स विद, स्टार्ट विद, so we have to write starts with, ग्रामर गलत कर दिया हमने। so आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। so या तो आप starts with लिख सकते हो, अगर आप ये कंडीशन नहीं दे रहे हो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो दूसरी कंडीशन आप लिख सकते थे if line 0 is equal to I। so line 0 is equal to I मतलब लाइन में 0 पोजीशन पे जो अल्फाबेट है वो I है, ठीक है। that's how it works। so this is the code। सो जब भी हम टेक्स्ट फाइल्स के प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है या जो कंपैरिजन करना है वो लेट ओके। सो मैंने अभी आपको ये सेकंड क्वेश्चन दिखाया है जिसमें हमें काउंट करना था, काउंट नहीं मतलब डिस्प्ले करना था ऑल दोज लाइंस विच स्टार्ट्स विद लेटर आई, ठीक है। सो ये आपका कोड है। इस कंडीशन को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो स्टार्ट्स विद फंक्शन से इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद आई, या फिर आप चेक कर सकते हो इफ लाइन 0 इज इक्वल टू आई। दोनों में से कोई भी कंडीशन हम लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यही है कि फर्स्ट लेटर अगर आई है तो वो लाइन को दिखाएगा, फर्स्ट लेटर आई नहीं है तो नहीं दिखाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे चेक कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये तो सेम ही हो गया कि के जो है, ये देखो थर्ड क्वेश्चन है कि रीड अ टेक्स्ट फाइल rhyme डॉट txt एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स व्हिच हैव लेंथ मोर देन 5। अब ये लाइन वाइज नहीं है, ये वर्ड वाइज है। तो मैं इसी फाइल में से दिखा रही हूँ आपको वो वर्ड्स जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। तो यू हैव टू डिस्प्ले ऑल दोज वर्ड्स। फाइल तो बनी हुई है तो हमें क्रिएट करने की जरूरत तो है नहीं।
सो हमने क्या किया यहाँ पर, यही फाइल ओपन की, बट अब मुझे इसको रीड लाइन से रीड नहीं करना, मैंने इसको अब रीड से रीड किया। एंड अब मुझे वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करना है, लाइन बाय लाइन प्रोसेस नहीं करना। तो अब ये हो जाएगा फॉर वर्ड इन डेटा डॉट स्प्लिट, बिकॉज स्प्लिट इज द फंक्शन जो आपके पूरे डेटा को जहां जहां स्पेस आता है वहां पे डिवाइड कर देता है लिस्ट के अंदर, जहां पे भी स्पेस या न्यू लाइन आए। तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए कही जाएगी तो आपको डेटा में रीड करना है पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट। सो एफ डॉट रीड लिखने से पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाती है। फिर आपने उसको स्प्लिट कर लिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, और फिर हम चेक करेंगे इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5, सो व्हाट शुड यू डू, यू शुड प्रिंट इट। ठीक है, सेव किया, रन करके देखते हैं। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनकी जो लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 5 से ज्यादा है। तो जिन वर्ड्स की लेंथ 5 से ज्यादा है वो शो हो जाएंगे, बाकी के शो नहीं होंगे। सो व्हेनेवर यू हैव टू प्रोसेस द फाइल वर्ड बाय वर्ड, जब भी आपको वर्ड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा जाएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप इज क्लियर। और अगर लेटर बाय लेटर कहा जाता तो आप रीड तो ऐसे ही करते, लेकिन यहां पर हो जाता फॉर सी एच इन डेटा, और आगे स्प्लिट भी नहीं आता। सो दैट विल रिपीट फॉर ईच ऑफ द अल्फाबेट्स। जैसे ये है काउंट वॉवल, आपको काउंट करना है कि फाइल के अंदर वॉवल्स कितने हैं, तो वो लेटर बाय लेटर है। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, पर आई होप वर्ड वाले में कोई डाउट नहीं है। अगर लेटर बाय लेटर करना है तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। आई सेंड यू ऑल दीज। सो लेटर बाय लेटर का एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या हो जाएगा आप यहां पर ले लोगे वॉवल के काउंट को 0, नाम आप यहाँ पे वर्ड भी यूज कर सकते हो, पर आई एम जस्ट चेंजिंग सो दैट आई हैव अ मीनिंगफुल नेम। सो फॉर सी एच इन डेटा स्प्लिट नहीं करेंगे, डेटा इज अ कंप्लीट बिग स्ट्रिंग। सो डेटा एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है जिसमें फाइल का पूरा डेटा है, और अब आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर वॉवल्स कितने हैं। सो वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। मैं स्मॉल कैपिटल दोनों के लिए चेक कर रही हूँ, तो मैंने लिख लिया फॉर सी एच। अब फॉर सी एच इन डेटा कैसे काम करेगा, फॉर सी एच इन डेटा विल वर्क फॉर ईच अल्फाबेट, ईच कैरेक्टर। अल्फाबेट क्या, अल्फाबेट हो, डिजिट हो, स्पेस हो, स्पेशल सिंबल हो, सबके लिए एक एक करके काम करेगा। सो इट विल टेक 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, और फिर हम उस कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर इनमें से कुछ है। अगर वो इनमें से कुछ है तो आपका जो वॉवल वाला वेरिएबल है वो 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। और जब हम लूप से बाहर आए तो जो भी उसकी वैल्यू है दैट इज द नंबर ऑफ वॉवल्स वी हैव। सो वी शुड प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स, कितने हैं, इतने। ठीक है, सेव किया, रन किया, एंड वी गेट इट है। सो वी हैव 50 वॉवल्स इन दिस फाइल। सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक्स्ट फाइल्स पे काम करने के लिए हमेशा 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 इन तीनों में से कोई एक तरीका होगा, या तो लेटर बाय लेटर आप प्रोसेस कर रहे होगे, या वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस कर रहे होगे, या लाइन बाय लाइन प्रोसेस कर रहे होगे। तो आपको अब इस पीडीएफ में जितने भी टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस हैं ये सब ट्राई करने हैं। सो ट्राई दीज आउट, इनको करके देखो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं हुआ, या ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ठीक है, बट दीज आर ऑल PYQs विच हैव कम फॉर टेक्स्ट फाइल्स इतने सालों में जो आपके आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस अगर आपसे हो गए खुद से, तो मतलब आपका टेक्स्ट फाइल के 2 या 3 नंबर जो प्रोग्राम आएगा वो 100% श्योर है कि वो तो आपके पक्के हो गए। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। इसको सॉल्व करना, जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे, बेटा आपको ये फाइल मिल जाएगी गूगल ड्राइव में। ठीक है, अदरवाइज आप जो ऐप के ऊपर कोर्स है कंप्यूटर साइंस वाला, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका डाउनलोड फ्री है, ये फ्री फाइल्स में अवेलेबल है, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एज वेल। सो दैट्स इट। अदरवाइज आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में इसका लिंक भेज दूंगी, ड्राइव का लिंक। ठीक है जी, सो दैट इज इट। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।